वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड के ऐसे एक्शन हीरो की जिन्हें देखकर लगता है कि ये असली जिंदगी में भी किसी से कम नहीं। अपनी फाइटिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं और दुनिया भर में मिलियंस फैंस रखते हैं। जी, ये हैं जेसन स्टैथम। आज की वीडियो में हम आपके साथ जेसन के जबरदस्त फैक्ट्स शेयर करेंगे। जेसन स्टैथम 26 जुलाई 1967 को शायरब्रुक इंग्लैंड में पैदा हुए। जेसन स्टैथम का असल नाम भी जेसन स्टैथम ही है, जो कि इनके वालिदैन ने ही रखा। मतलब मूवी इंडस्ट्री में आने के बाद भी उन्होंने अपना असल नाम तब्दील नहीं किया और इसी नाम से अपने करियर का आगाज किया। जेसन के वालिद बैरी स्टैथम इंग्लैंड में ही रहते हैं और मीडिया में आना पसंद नहीं करते। वो एक स्ट्रीट सेलर थे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और परफ्यूम्स वगैरह बेचते थे। इसके अलावा वो कभी कभी लोकल क्लब में सिंगिंग करते थे। इंडस्ट्री में आने से पहले जेसन स्टैथम लंदन की सड़कों पर हल्के ब्रांड्स के परफ्यूम और ज्वेलरी वगैरह बेचते थे। यूके की ब्रिटिश नेशनल डाइविंग टीम का हिस्सा रहे। 12 साल तक प्रोफेशनल डाइविंग की। जेसन स्टैथम को मोटरसाइकिल और कार रेसिंग का बहुत शौक है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्हें बड़े पैमाने पर रेसिंग इवेंट में शामिल होने का मौका कम मिला, क्योंकि अक्सर मूवीज के शेड्यूल और प्रोडक्शन कमिटमेंट की वजह से अभी तक ये अपना शौक पूरा नहीं कर सके। इनका सपना था कि ओलंपिक में मेडल जीते, लेकिन वो ड्रीम पूरा ना हो सका और आगे चलकर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से ही इन्हें स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए मॉडलिंग की ऑफर हुई और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच कनेक्शन के लिए मॉडलिंग की। जेसन स्टैथम अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं। स्टंट डबल पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते। जेसन के को स्टार्स और जूनियर्स का कहना है कि वो बहुत फ्रेंडली और वार्म पर्सन हैं। वो ज्यादातर अपने स्टंट्स खुद करते हैं और कई दफा इंजरीज भी आती है, लेकिन इन सब के बावजूद वो जूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव पर्सन हैं। मूवी दी एक्सपेंडेबल 3 की शूटिंग के दौरान जेसन स्टैथम एक स्टंट सीन की तैयारी कर रहे थे, जहां इन्हें एक ट्रक चलाना था जो समंदर के घाट के पास था। लेकिन तैयारी के दौरान जब ट्रक की ब्रेक्स फेल हो गई, ट्रक कंट्रोल से निकल गया और घाट के किनारे से गिरते हुए समंदर की तरफ चला गया। ट्रक पानी में डूब रहा था और जेसन को पता था कि अगर वो वक्त पर निकल नहीं पाएंगे तो मामला बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इनकी पुरानी स्किल्स डाइविंग ने इनकी जान बचाई। जेसन किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ट्रेन है और अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना हार्ड वर्कआउट करते हैं। स्कूल डेज में वो एक फुटबॉल प्लेयर भी रहे। जेसन स्टैथम ने अपना डेब्यू 1998 में बनने वाली मूवी लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल से किया। ये एक ब्रिटिश क्राइम कॉमेडी मूवी थी जो गाय रिच ने डायरेक्ट की। इस मूवी ने जेसन स्टैथम को मूवी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया और इस मूवी में इनकी अदाकारी को लोगों ने बहुत पसंद किया। जेसन स्टैथम ने अब तक अपनी जितनी भी मूवीज की, इनमें लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स ऐसी मूवी थी जिसमें काम करने के उन्होंने ओनली $6,000 चार्ज की, जो कि बहुत ही कम थी। जेसन स्टैथम ने ये रोल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इस वक्त वो मॉडल और स्ट्रीट सेलर काम करते थे और उनके पास बड़े प्रोजेक्ट का कोई चांस नहीं था। जेसन की सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी दी ट्रांसपोर्टर थी, जो कि 2002 में रिलीज हुई। उन्होंने पहली दफा इस मूवी में लीड रोल किया। इस मूवी में जेसन के फाइटिंग स्टाइल और कार स्टंट की वजह से वो एक इंटरनेशनल एक्शन स्टार बन गए। इसके बाद जेसन की 2006 की मूवी क्रैंक, जिसमें उन्होंने 200 फुट बिल्डिंग से जंप करना था। जेसन का कहना है कि ये जंप उनके लिए सबसे ज्यादा रिस्की स्टंट था। 2010 में जेसन की मुलाकात रोजी हंटिंगटन वाइटली से एक हॉलीवुड पार्टी में हुई। जेसन इस वक्त तक अपने करियर के अरूज पर थे और रोजी एक विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल के तौर पर मशहूर थी और फिर इन दोनों को पब्लिक प्लेसेस और अवार्ड शोज में एक साथ देखा जाने लगा। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से 2016 में जेसन ने रोजी को प्रपोज किया और दोनों की एंगेजमेंट हो गई और अभी तक दोनों एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं और 2025 तक इनका ऑफिशियल मैरिज नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों हॉलीवुड के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल्स में से एक हैं। और फिर जेसन स्टैथम और रोजी के 2017 को बेटा पैदा
पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने जैक ऑस्कर स्टैथम रखा। फिर 2022 को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने इजाबेला जेम्स स्टैथम रखा और अब ये फैमिली अपने दोनों बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रही है। जेसन स्टैथम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी डिवाइन डी जॉनसन के साथ काम करना और जब उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रांचाइज और बाद में 2019 में बनने वाली मूवी होप्स एंड शो में डिवाइन के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इसे ड्रीम कम ट्रू मोमेंट कहा। आज जेसन स्टैथम की नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा है। मतलब वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। ये थे जेसन स्टैथम के कुछ जबरदस्त फैक्ट्स। आपको इनमें से सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा लगा? और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रिव्यू तो बनता है को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।